सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे एक एक बात। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। सभी संशयों का आपके बिल्कुल जड़ से नाश होगा और आपका मन इस लायक बनेगा कि आप डट के भजन कर सकें, साधना में तत्पर हो सकें। देखिए, जीवन में वास्तविक सुख का अनुभव तभी होगा जब आप साधना करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। इस बात को आप मान लें, इसको मान लें खूब अच्छे तरीके से और अपना जीवन बदल दें। सच मानिए, आपको साधना तो करनी ही होगी। जिस प्रकार इस बाहर जो हमारा स्थूल शरीर दिख रहा है, इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान सबकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे भजन की आवश्यकता है, इसे साधना की आवश्यकता है। शरीर के विकार तो आप एक बार सह भी लेंगे। जैसे आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो उसे तो आप सह भी सकते हैं, लेकिन मन के विकार को आप नहीं सह पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। मन में अगर भय बैठ गया, मन में कोई चिंता बैठ गई, मन में कोई ऐसी आशंका बैठ गई, मन अगर आपका अवसाद में, चिंता में, डिप्रेशन में चला गया, तो आप इसका कोई भी इलाज नहीं। आप हमारी बात पर ध्यान दें। कोई भी ये हमारे मन में जो विपरीत चिंतन, जैसे कोई हमारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, कोई ऐसा संकट आने वाला नहीं, लेकिन विपरीत चिंतन सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। हम एक पल भी सुख से नहीं रह सकते। हमारा सूक्ष्म शरीर जब तक उसमें भजन का बल नहीं है, आप ध्यान रखें उपासक, तब तक आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। इंद्रियों में निर्मलता तभी आती है जब हमारे पास भजन होता है, भजन का बल होता है, और वो आएगा सिर्फ भजन करने से। आप में ही वो शक्ति है। कई बार मैंने कहा, मैं कभी भी आपको किसी भी पाखंड में फंसाना नहीं चाहता। आप में वो शक्ति है, और जैसे भी हो, जिस स्थान पर हो, वहीं पर आप भजन करें, वहीं आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद देख लेना जीवन में। भजन करने वाले जो साधक होते हैं, आप ध्यान देना, थोड़े समय बाद उनके हाथों से सत कार्य होने लगते हैं। पुण्य कार्य, बड़े बड़े पुण्य कार्य उनके हाथों से होने लगते हैं। बड़े बड़े दान, मैं सच आपको बता रहा हूँ, गौ सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, ऐसे ऐसे कार्य आपके हाथों से होने लगेंगे, आपको खुद आश्चर्य होगा। ये भजन का प्रभाव है, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, जो भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा है, तो आप विश्वास करें, लक्ष्मी माता की सहज ही उस पर कृपा हो जाती है। आपको नहीं सोचना, आप तो सोच यही रहे हैं कि मुझे भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त हो, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे इस जन्म मृत्यु से ऊपर उठना है, मुझे जन्म मृत्यु में नहीं पड़ना है। साधक का जो हृदय होता है वो वैराग्यपूर्ण होता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये उसे स्वाभाविक मिलता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। तो उसके हाथ से प्रभु सब कार्य करवाना चाहते हैं, भले वो न करे, भीतर से उसके कितना भी वैराग्य हो, लेकिन उसके हाथों से ही प्रभु करवाते हैं, क्योंकि वो शुभ हाथ हो जाते हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, जिस साधक का अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है भजन करके, सभी देवी देवता उसकी ओर आकर्षित रहते हैं अपने हाथ। वो नहीं, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जप के अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं करता, लेकिन जितने और साधन हैं वो स्वाभाविक उसके हाथ से होने लगते हैं। उसे कुछ उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ता। इसीलिए मेरी बार बार आपसे विनती है कि आप इस रहस्य को समझें। जिस सुख की हम कामना करते हैं
कि मुझे भी सुख मिले, मुझे भी सुख प्राप्त हो, जिसके लिए ये चराचर जीव भटक रहे हैं, आपके हृदय में वो सुख निश्चित मानिए छा जाएगा। इतना सुख छा जाएगा कि आप गदगद हृदय से बस भगवान से प्रार्थना ही करेंगे, और कुछ भी आपके पास देने लायक तो अपने के प्रभु को कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ प्रार्थना, आप प्रार्थना ही करेंगे, अश्रु बहाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भीतर से तृप्त हो चुके हैं। जब आप तृप्त हो जाएंगे, जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा हो, जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो वो तत्काल शांति को पा जाता है। उसी प्रकार हमारी ये जो कामनाओं का प्रवाह बह रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत प्रकार की भौतिक कामनाएं, आध्यात्मिक कामनाएं जो बनी हुई हैं, ये तभी तक हैं जब तक हम तृप्त नहीं हुए। और तृप्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, और वो है भगवान के नाम का जप। यही आपको तृप्त कर देगा। कोई भी कामना नहीं, कुछ भी आपको नहीं चाहिए, ऐसा आपको हृदय से भीतर से अनुभव होगा। कुछ भी नहीं, आप तृप्त हो जाएंगे। और मैं तृप्त हूँ, ये थिंकिंग, ये सोच भी हट जाएगी। मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ, आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो बार बार जो ये समर्पण का भाव है ये हट जाता है। फिर आपको बार बार ये चिंतन नहीं करना कि मैं भगवान की शरण में हूँ। वो स्थिति आ जाती जैसे हमारा भाव इस देह के प्रति बना हुआ है। जब हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से जब हम गाढ़ निद्रा में जाते हैं, गाढ़ निद्रा से फिर हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो जब हम इस देह में आते हैं तो जो वो आने का काल है, क्या हमें पता रहता है कि अब हम देह में आ गए? स्वाभाविक हमारा रोज की दिनचर्या है ये। क्यों? क्योंकि इस देह में हमारी स्थिति है। इसी प्रकार साधक की जब भगवान के चरणों में स्थिति होती है तो उसे बार बार ये स्मरण नहीं करना होता है कि मैं भगवान की शरण में हूँ। सहज आनंद मग्न होता है। निश्चित मानिए, मैं आनंद में हूँ, इस बात का भी उसे स्मरण नहीं होता। ये तो दूसरे भक्त उसे देखकर प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि उसे ये समझ नहीं होती कि मैं आनंद में हूँ। बिल्कुल मानिए, वो उस स्थिति में ही है। जैसे जब कोई बहुत क्रोध में होता है, अगर वो साधक ना हो तो वो क्रोध में बह जाता है। उसे ये भाव थोड़ी रहता है मैं क्रोध में हूँ। अगर ऐसा आ जाए मुझे क्रोध है, तो क्रोध उसका ठंडा पड़ने लगता है। देखना आप, अगर आपके भीतर काम आ जाए और वहीं पर आप जज कर लें मेरे भीतर काम आ रहा है, तो काम आपका निश्चित मानिए वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि आपने वहीं तुरंत ही उसे पकड़ लिया। ये तो मैं एक प्राकृतिक गुणों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं समर्पण का भाव बता रहा हूँ, जब भगवान में साधक की स्थिति हो जाती है तो उसे बार बार ये स्मरण नहीं करना होता। जैसे संसार का हमें इस शरीर का बार बार स्मरण कहाँ करना पड़ता है? हम इतनी गहरी निद्रा में जाते हैं जो मृत्यु के बराबर है, लेकिन जब उस निद्रा से बाहर आते हैं इस शरीर में, तो कहाँ हमें इस शरीर का स्मरण करना पड़ता है? स्वाभाविक ही हमारी स्मृति रहती है शरीर में। इसी प्रकार भगवान में स्मृति रहती है। हमारी बात को चाहे साधक समझ पाते हो। बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत ही आनंद का मार्ग है। भजन आपको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं, अभ्यास करना है, डट के करना है। बार बार मन आपको हटाएगा। जैसे ही आप भजन में बैठेंगे तो मन आपको बार बार हटाएगा। आप बैठ जाएं डट के कि नहीं मुझे इतने समय तक करना ही है, और आप देखना आप बैठने लग जाएं तो आपका मन भी लगने लग जाएगा और भजन की अवधि भी बढ़ती चली जाएगी। बस बात ये, प्रारंभ में जो ये मन हटाता है तो हम भी हट जाते हैं। जितना भी ये मन आपको हटाने की कोशिश करे, आप बिल्कुल हटना नहीं। आप बैठे रहना अपनी जगह पर, भले आप भजन ना करें, लेकिन बैठ जाना। अब मुझे उठना नहीं है जब तक हमारा भजन, जितनी भी आपने संख्या ले रखी हो, जब तक पूर्ण ना हो जाए। थोड़ा अभ्यास में कठोरता लानी पड़ती, तभी अभ्यास बनता है। सांसारिक जितने भी अभ्यास हमारे बने हुए हैं, गलत अभ्यास बने हुए हैं,
उनमें मन स्वाभाविक रुचि लेता रहता है, इसलिए वो अभ्यास बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। आप बच्चे से लेके बूढ़े तक में देख लेना, जो भी मन के सुख देने वाले तत्कालिक सुख जो जिनसे मन को मिलता है, होता नहीं है, मिलता है, वो अभ्यास बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जिसमें क्लेश होता है प्रारंभ में, वो अभ्यास पढ़ने में बहुत ही मन को दिक्कत होती है। ध्यान रखना, भजन का अभ्यास आपको थोड़े समय करना है, फिर प्रभु कृपा करने लगते हैं। ये कृपा का ही मार्ग है, ध्यान देना। अगर आपसे भजन हो रहा है तो एक बात दिमाग में बैठा लेना, कृपा से हो रहा है, बहुत विशेष कृपा है प्रभु की आपके ऊपर, जो आप भजन कर रहा है। आगे की आपको अब नहीं सोचना, आपकी बिगड़ी बन रही है, निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए इस बात पर। अगर ऐसा ना हो तो कोई भजन में ना चले, कोई भी भजन में ना चले। ये इतना जो भजन के लिए कहा जा रहा है तो कुछ है बात इसमें, आप करके देखें, अद्भुत अद्भुत आनंद है इसमें। अगर जीव जो चाहे उसकी मन की अभिलाषा है वो भी इस भजन से पूर्ण हो जाती, बहुत सहज में, आपको पता तक नहीं चलेगा ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। सच मैं बता रहा हूँ, आपका भजन बढ़ता ही चला जाएगा। जो भी आपने सोच रखा है वो ऐसे पूरा होता है जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। इस बात पर ध्यान दें, विश्वास करें, भजन बहुत अमूल्य वस्तु होती है। ये हमारी भीतरी शक्ति को जगाती है, ये हमारी अंतर आत्मा के सामने हमको लाके खड़ा कर देती है। हम देख पाते हैं हम कौन है, हम प्रभु को देख पाते हैं प्रभु कौन है, इस संसार को समझ पाते हैं। नहीं तो नहीं समझ सकते आप, बिल्कुल नहीं समझ सकते। पूरे जीवन ये माया ऐसे ही लगाए रखेगी, मन को कहीं न कहीं फंसाए रखेगी। देख लेना आप, सबका मन कहीं न कहीं फंसा रहता है, कोई किसी स्थान में फंसा है, कोई किसी शरीर में फंसा है, कोई धन में फंसा है। ये माया जीवन भर ऐसे फंसाए लगती है, बिल्कुल होश नहीं रहने देती है। आप अपने दिमाग को ठीक कर लें, बिल्कुल होश नहीं, पूरा समय आपका निकल जाता है और फिर अंत समय जीव बहुत पछता के जाता है। मेरी बात मानना आप, बहुत पछता के वो जीव जाता है, इसीलिए सब लोग रोते हैं। आप बार बार उनसे कहो क्यों रोते हैं, लेकिन फिर भी वो रोएंगे। वो दुख में ही उसने शरीर भोग त्याग किया है, नहीं तो आनंद की अनुभूति होगी, सबको होगी आनंद की अनुभूति, जो भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है। बहुत होश में हो जाएं, ये बहुत अमूल्य समय है। बिल्कुल समय को आप ऐसे वैसे व्यतीत ना करें, अभ्यास करें। जो भी आपको समय मिले उसमें नाम का अभ्यास करें, ये आपको करना है। आगे का मार्ग सब भगवान संभाल लेते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। नाम भगवान ही आपका आगे का मार्ग आपको दिखा देंगे, सब दिखने लग जाता है। बोलो जय जय श्री सीताराम।